गुड इवनिंग। बेलाडोना के बाद जो अगली डिलीरियम रेमेडी है वो है हायोसाइमस। तो अब हम लोग हायोसाइमस देखेंगे। इसमें भी क्या है ना कि हाई ग्रेड ऑफ डिलीरियम रहता है, स्ट्रामोनियम और बेलाडोना की तरह। लेकिन इसमें जो पिक्यूलियर चीज़ है वो ये है कि अल्टरनेट जो वायलेंट डिलीरियम रहता है वो माइल्ड स्टूपर से अल्टरनेट करता है, और कभी कभी इतना स्टूपर हो जाता है कि ओपियम के साथ कन्फ्यूज़न हो जाता है। भीड़ में जाकर के लोगों को पकड़ना, बेड क्लॉथ को ऐसे प्रिक करना। एक शब्द सब सल्टस टेंडिनम, इसका मतलब होता है कि ट्विचिंग ऑफ मसल्स और टेंडन्स। ये टाइफाइड फीवर के लेट स्टेज में ऐसा होता है। कफ, परसिस्टेंट कफ, लेटने से तकलीफ़ बढ़ जाती, खांसी बढ़ जाती है, और बैठने से आराम मिल जाता है। ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें सेनाइल डिमेंशिया और इमेजिनरी चीज़ों का उनको डर लगता है। जैसे बेलाडोना की तरह नहीं रहता है इसमें कि उसमें हाइडियस फेसेस या भूत वगैरह देखते हैं। इसमें क्या है कि इनको डर लगता है कि इनको जहर दे दिया जाएगा। ये दवा नहीं खाते डर के मारे, इसमें जहर मिला हुआ है। ये आदमी को देखेंगे, सामानों को देखेंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। वो देखते हैं लेकिन फिर भी उनको फील होता है कि वो चीज़ यहाँ नहीं है। और फूलिश, एक तरह की मूर्खता भरी हंसी, उनको देख के लग जाएगी ये फूलिश लॉफ्टर है, मूर्खतापूर्ण हंसी है। पूरे शरीर के मसल्स ट्विचिंग करते हैं स्पाज़म और कन्वर्जन में। और जो मैनिया होता है वो ज़्यादातर अक्सर जो है लेसिवियस फॉर्म ले लेता है, जैसे सेक्स के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये अपने कपड़े खोल के एक्सपोज करते हैं, खासतौर से औरतें। अगला सिम्टम है, जैसे अभी मैंने बताया, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, सस्पिशियस और जेलस। फीवर की बात करेंगे, टाइफाइड फीवर में हायोसाइमस भी बहुत अच्छी दवा है और अक्सर दी जाती है। कांस्टेंट स्टेयरिंग एट सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ों को ऐसी आँख खोल खोल के देखता रहेगा। ये केस मैंने देख चुका है। एक बच्चा था, उसको बुखार हुआ था और वो एक ही चीज़ को लगातार एक टक देखता रहता था। तो उसमें मैंने हायोसाइमस पढ़ा था इसी बुक से, और हायोसाइमस दिया था और काफ़ी उसको आराम हो गया, ठीक हो गया। वो खुद को ही वो भूल जाता है, जैसे कि एकदम उसको होश ही नहीं, सारी चीज़ों को ऐसे देखेगा। जो प्यूपिल्स होते हैं वो डायलेटेड होते हैं, इनसेंसिबल होते हैं, और जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। टीथ, ये दांतों पे और लोअर लिप पे एक तरह की कवरिंग आ जाती है टाइफाइड फीवर में, क्रस्ट जम जाते हैं। और ये हायोसाइमस रस्टॉक्स के साथ अल्टरनेट भी करती है फीवर कंडीशन में। अभी क्या है ना कि हायोसाइमस जो है उतना ही डिलीरियस होता है जितना कि बेलाडोना। और लेकिन इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है बेलाडोना से, कि इसमें वायलेंट डिलीरियम स्टूपर, सेंसरी लॉस और स्टूपिफिकेशन के साथ अल्टरनेट होता रहता है। इसमें हायोसाइमस में क्या है कि ज़्यादातर ये स्टूपर फेज में ही रहता है, बीच बीच में वायलेंट डिलीरियम आता रहता है। और जैसे कि हो सकता है कि पूरी कहानी की शुरुआत या बीमारी की शुरुआत वायलेंट डिलीरियम से ही हो, लेकिन इतना कमज़ोर रहता है हायोसाइमस कि वो तुरंत फिर स्टूपर पोजीशन में चला जाता है। आंखें खुली रहेंगी और वो स्टूपिड फेज में लेटा रहता है, और ज़्यादातर हायोसाइमस में स्टूपर कंडीशन ही बना रहता है। इसमें जैसे कि बेलाडोना में वायलेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रिडोमिनेंट करती हैं, हायोसाइमस में स्टूपर कंडीशन ज़्यादा प्रिडोमिनेट करता है। और बेलाडोना में जो चेहरा लाल रहता है, हॉट रहता है, हायोसाइमस में चेहरा पेल और संकीर्ण रहता है। और हायोसाइमस जो है मरीज कमज़ोर रहता है, और कमज़ोरी उसकी बीमारी के साथ और बढ़ती चली जाती है। वायलेंट आउटब्रेक बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता क्योंकि उसको कमज़ोरी बनी रहती है। तो ये फ़र्क है बेलाडोना और हायोसाइमस में। और हायोसाइमस का जो स्टूपर फेज रहता है वो उतना ज़्यादा रहता है कि ओपियम के साथ कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी टाइफाइड की बात करें तो जो जीभ रहती है सूखी रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब मैड टाइप की नहीं रहती है। और जो सेंसोरियम है वो इतना क्लाउडी रहता है कि जब आप कुछ पूछेंगे तो वो आंसर करेक्टली करेगा, लेकिन फिर स्टूपर पोजीशन में फिर से जाके सो जाएगा।
उसके बाद वो अनकॉन्शियस कंडीशन में भी जा सकता है। और अनकॉन्शियस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी आंखें एकदम ऐसे खुली रहती हैं और वो मतलब उसके जो चारों तरफ जो कमरे में चीज़ें हैं उसको ऐसे घूर घूर के देखता रहेगा, तो आपको लगेगा वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। उसको लगता है कि कहीं कोई भीड़ है, झुंड है, वो चाहता है कि वहाँ जाएं, उनको पकड़ लें, बिस्तर को प्रिक करता रहता है, ऐसे झाड़ता रहता है और इनडिस्टिंक्ट मटरिंग रहता है, वो बड़बड़ाता रहता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर घंटों तक कभी कभी होता है वो कुछ बोलेगा नहीं, एकदम चुप रहेगा। और जो दांत होते हैं, लोअर लिप होते हैं, उस पर एक तरह की पपड़ी जैसी जम जाती है। लैट्रिन और पेशाब इनवॉलंटरी अपने आप पास होने लगते हैं। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है टाइफाइड फीवर का, जो कि हायोसाइमस में पाया जाता है। और ये बेलाडोना से काफ़ी डिफरेंस है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो पिछले वीडियो में बेलाडोना के बारे में बताया गया, चाहे न्यूमोनिया हो, स्कारलेटना हो या कोई भी डिजीज़ हो। हायोसाइमस सिर्फ एक्यूट मैनिया में बहुत इफ़ेक्टिव तो है ही, लेकिन क्रॉनिक केसेस में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है कि एक्यूट फॉर्म में जो मैनिया होता है वो रह जाता है मरीज के अंदर, वो धीरे धीरे क्रॉनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। और इस कंडीशन में ये ज़्यादातर बेलाडोना से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि एक्यूट फॉर्म का मैनिया है तो वो फिर मतलब लंबे समय तक टिक गया। इसमें मैनिया में जो सिम्टम क्या होते हैं कि सस्पिशियस हो जाता है, शक्की स्वभाव को, आप दवा देंगे नहीं खाएगा, उसको हर तरह का शक होता है, जैसे उसके नाम पे कोई ज़मीन उधार ले ली गई है, उसके ज़मीन पे लोन ले लिया गया है। और एक्यूट कंडीशन की तरह इसमें भी मैनिया वायलेंट टाइप का और माइल्ड टाइप का अल्टरनेट होता रहता है। क्रॉनिक केसेस में क्रॉनिक हो गया तब भी, जैसे कि कभी कभी एकदम माइल्ड हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा, शर्मीला हो जाएगा, तब तक अचानक से एकदम वायलेंट हो जाएगा, फायरिंग करने लगेगा। इस तरह की कंडीशन एक माइल्ड और वायलेंट दोनों अल्टरनेट रहती है। इसमें जो लेटर स्टेज में होता है वो मरीज जो है पूरी तरह से लेसिवियस हो जाता है और सेक्स के बारे में ज़्यादा बातें करने लगेगा, अपने पार्ट्स को एक्सपोज करने लगेगा। कोई उसको देखने आए तो कपड़े उतार के खड़े हो जाएगा, कपड़े औरतें जो है ब्लाउज उतार देंगी। इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं और लिटरली होती हैं, मैंने देखा भी है। हायोसाइमस क्या एक जनरली कमज़ोर होता है और ये कमज़ोरी इसकी बढ़ती भी चली जाती है। और ज़्यादातर ये मैनिया कमज़ोर लोगों में पाया भी जाता है, जैसे कि थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी तो उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है हायोसाइमस का मैनिया। डॉक्टर एच.एन. गर्ल्से ने कहा कि एवरी मसल इन द बॉडी ट्विचेस फ्रॉम द आइज टू टोस। ये क्या है कि कन्वर्जन का सिम्टम है और ये चीफ इंडिकेशन है कन्वर्जन का, अगर ये इपिलेप्टिक है या नहीं। और जो स्पाज़म होता है वो ज़्यादातर क्लोनिक फॉर्म का होता है, न कि टोनिक, लाइक नक्सोम का या फिर स्ट्रिचनिनम, और इतना ज़्यादा वायलेंट भी नहीं होता है। सिक्यूटा विरोसा की तरह ये बहुत ज़्यादा वायलेंट भी नहीं होता है, बस एक जनरल ट्विचिंग रहती है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। हायोसाइमस खांसी के लिए बहुत अच्छी दवा है, ख़ासतौर से बुज़ुर्गों में। जैसे खांसी जब वो सोते हैं तो ज़्यादा आती है, उठ के बैठ जाते हैं तो आराम हो जाता है, बेटर बाई सिटिंग अप। तो इस तरह की सारी सिम्टम है। न्यूमोनिया में भी यही है कि खांसी आई या कंजेशन है तो उनको बैठने से ज़्यादा आराम मिलता है। अभी क्या स्कारलेटना हुआ और वो टाइफाइड फॉर्म में चेंज हुआ, तो इसमें अगर डिलीरियम बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया और रस्टॉक्स के बस के बाहर की बात है तो फिर इसमें हायोसाइमस बीच बीच में देना पड़ता है। तो डॉक्टर नैश जी बीच बीच में हायोसाइमस रस्टॉक्स के साथ अल्टरनेट करके देते थे, एक साथ तो नहीं देते थे। रस्टॉक रोक दिया, 2-3 दिन हायोसाइमस दिया, फिर आरटी दिया और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये थी हायोसाइमस। थैंक यू।